रहने वाला नहीं है। कोई आज कोई कल, वर्षों का फर्क होगा, शताब्दियों का नहीं, दशाब्दियों का नहीं। मैं 10 साल पहले जाऊंगा, आप 10 साल बाद जाएंगे, क्यों मधुकर जी? लेकिन 100 साल बाद जाओगे, इस धोखे में मत रहना, चाहे तुम्हारे बाल असली काले हों चाहे रंग के किए हों। क्यों है? मैं सबसे कहा था, अपनी छाती पे हाथ रखकर विचार करो। आपको सबको भरोसा है कि 100-200 वर्ष तक रहने वाले हो? हैं? क्यों? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इतने जल्दी वो दिन आने वाला है कि जो सारे संयोग छूट जाने वाले हैं, और उन संयोगों में तेरे चित्त में कितनी विकल्पों की मारामारी, कितनी विकल्पों की मारामारी। ये कहाँ का न्याय है? अपने आत्मा के साथ कितना न्याय है? आचार्य कुंद ने एक शब्दों में कह दिया, भैया तुम पुद्गल क्रम के प्रदेशों में बैठे हो। क्यों? पुद्गल कर्म के उदय में हुए संयोग, और उन संयोगों को तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, उन संयोगों को तुम्हें कोई परिवर्तन नहीं चाहते हो, और वो परिवर्तन किसी कीमत पर रुकने वाला नहीं है कि साहब जब होगा जब होगा, अभी से आप हमें क्यों डराते हो डॉक्टर साहब? हैं? अभी से क्यों डराते हो भाई साहब? वो एक एक समय में हो रहा है, पल पल करके, छिन छिन करके दिन रात गुजरते रहते हैं। हम निस्दिन मरते रहते हैं, हम निस्दिन मरते रहते हैं। एक दिन नहीं आएगा वो दिन, वो दिन एक दिन में आने वाला नहीं है। एक दिन 24 घंटे बाद नहीं जाएगा महेश, एक दिन एक एक पल पल में जा रहा है, समझे ना? एक एक पल पल में जा रहा है। तो प्रति समय हम निस्दिन मरते, प्रति समय मर रहे हैं। वो जिस इन संयोगों के वियोग के लिए तू रोता है, वे प्रतिक्षण वियोग की तरफ जा रहे हैं। हमारे मुनि नग्न दिगंबर होते हैं, सारे संयोगों को ठुकरा देते हैं जो छोड़े जा सकते हैं, समझे ना? दादा ने बहुत अच्छी किताब लिखी है, मैंने वो अमेरिका में भेजी थी दादा ने पढ़ने के लिए, तो मेरी आँख खराब हो गई थी, तो मैंने अपनी मिसेस से पढ़वाई और उसे पढ़ी। तो पहले तो मैंने दादा को फ़ोन पर कहा था कि अभी शांति रखो, ऐसी भी किताबें लिखी जाती हैं कि जिनमें लिख दिया जाता है कि मेरे मरने के 5 साल बाद छपाई जाए। ये बोलो तो अमेरिका से बोला था फ़ोन पे, बसंत भाई पूछो इनसे। तुम्हें इसमें दोनों तरफ से पिटाई पड़ेगी, तो तुम्हारे साथ मैं भी पिटूंगा क्या? लेकिन अब मुझे इतनी अच्छी लगी है, इतनी अच्छी लगी है कि जो होगा सो देखा जाएगा। 2 साल बाद जाते थे, 2 साल पहले जाएंगे, लेकिन अभी तो छापने का क्या क्या? और ये लोग पीछे पड़ रहे हैं विद्युत परिषद वाले के, इसलिए दादा हम छापे हैं, दादा हम छापे हैं इसके लिए। मैंने कहा हम क्यों नहीं छापे, हम क्यों नहीं छापे? और विद्युत परिषद से तुम छापोगे तो उसमें हम नहीं हैं, हमें तो डंडा पड़ना ही है। चाहे विद्युत परिषद से छापें चाहे कहीं से पाने, तो फिर ओलों का क्या डर? जब घांगरा फेंकने का नक्की कर लिया है, मैं इस तेरी बात मैंने सुनी है, समझे ना? और भी मेरे लोग आए, उनने भी मेरे से कहा, अन्ना जी आकर के बहुत ही मेरे से तकलीफ में आ गए, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा कहा नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कहा था कि मैं अपनी योजना 2-4 दिन में घोषित करने वाला हूँ। वो बात 100% पक्की है और सच्ची है, लेकिन मैं कुछ धर्म को छोड़ने वाला हूँ, धर्म को छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं। क्या मैं सिद्धोपयोग में तो चला नहीं जाऊँगा, चला जाऊँ तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? रहूँगा तो मैं शुभोपयोग में, जिसकी मैं धज्जियाँ उड़ा रहा हूँ। इतनी चिंता की बात नहीं है, लेकिन सचमुच ये जगत रहने लायक नहीं है। मुझे बहुत अंदर से फीलिंग हो गया है। तो एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वो बात अभी नहीं कह रहा हूँ, वो तो फिर कहूँगा, जाने के पहले ज़रूर सुनाऊँगा।
लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आचार्यों ने हमें आदेश दिया है कि माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। उत्तम चंद जी, क्या अर्थ है इसका? मैं ऐसा समझता हूँ बहुत लोगों का इसका अर्थ समझ में नहीं आता है। सत्येषु मैत्री गुणसु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम और माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। ये मैं आपसे कोई अभी ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। मैंने अमेरिका में रात के 2:30 बजे उठ करके ये लिखा था और 1-2 पेज अभी मेरे पास लिखे पड़े हैं। वो बात मैं आपको सुना रहा हूँ, कोई ताज़ी बात नहीं है। माध्यस्थ भाव का अर्थ क्या? वो विपरीत वृत्तों का अर्थ क्या? सत्येषु मैत्री, इसका अर्थ क्या? कुछ नहीं समझते हम। मैंने सोचा, मतलब कल तक मैं कुछ नहीं समझता था, समझ लो। क्या हम सब जीवों से मित्रता करना चाहते हैं? दोस्ती करेंगे? क्यों? एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाएंगे? क्या करेंगे? मक्खी मच्छरों को सिर्फ दोस्ती करेंगे और कहें आओ हम भी खा रहे तुम भी थोड़ा खाओ? क्या करेंगे? दोस्ती का मतलब क्या? मैत्री का मतलब क्या? जब हम सारे जीवों से बात कर रहे हैं कि हम पशु पक्षियों कीड़ों मकोड़ों पेड़ों से नारकियों और देवों से इन सब से हम दोस्ती चाहते हैं, ये दोस्ती का मतलब क्या? ये जो तुम्हारी आज की मित्रता जो है, जिसे तुम मित्रता कहते हो, दांत काटी रोटी कहते हो, और तुम्हारे कितने मित्र हैं कि भाई वो असली तो 1-2 हैं और वैसे नकली 10-20 हैं, क्या ये तुम सारी दुनिया की मैत्री की बात कर रहे हो? तो वो क्या, उस मैत्री का अर्थ क्या है? गुणसु प्रमोदम का अर्थ क्या है? क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम का अर्थ क्या है? ये 3 की चर्चा खैर कभी। विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावम, तो विपरीत वृत्तौ का अर्थ क्या है? क्यों कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो अपने से विपरीत वृत्ति वाले हैं? नहीं, वो तो बहुत दूर के हो गए। कौन? तो ये महासभा वाले हैं अपने से विपरीत वृत्ति वाले हैं। क्यों? अरे उनकी विपरीत वृत्ति वालों से हमें क्या लेना देना है? वो तो हमारे ज्ञान के गेय भी नहीं बनते हैं, कभी हमारी विकल्प की सीमा में ही नहीं प्रवेश करते हैं। विपरीत वृत्ति माने जे हमारे जो निकट संपर्क में हैं और फिर भी जिनकी वृत्ति हमारे वृत्ति से भिन्न है, वो सब विपरीत वृत्ति वाले हैं। क्या? और माध्यस्थ भावों का क्या अर्थ है? किसी से द्वेष नहीं करना। क्यों? अरे इतना अर्थ नहीं है, दिक्कत तो यही है। क्या? किसी से द्वेष नहीं करना ये तो है ही, लेकिन किसी से राग भी नहीं करना ये भी है। विपरीत वृत्ति माने वो उनका माध्यस्थ भाव माने वीतराग भाव। वीतराग भाव माने साम्य भाव। साम्य भाव माने रागो मोह छोड़ विहीणो परिणाम। तो उनसे राग भी कम नहीं। ऐसा नहीं कि अभी हम तो सबसे द्वेष छोड़ते हैं, हम तो भैया सबसे दोस्ती करेंगे, हम तो सबसे दोस्ती करेंगे, ये मार्ग नहीं है जैन धर्म का। जैन धर्म का मार्ग तो दोस्तों से और शत्रुओं से सबसे विरक्त होने का मार्ग है। क्या? बहुत गंभीरता से विचार करने के विषय हैं आत्मा के कल्याण की दृष्टि से। मैं तो अभी सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इसमें जो लिखा है कि पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित, उसका अर्थ क्या है कि पुद्गल कर्म के उदय से जो भी संयोग मिले हैं और संयोगी भाव हुए हैं, उनमें से एकत्व ममत्व रखना, उसका नाम है पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित होना, और उसका नाम है परसमय, उसका नाम है मिथ्या दृष्टि। और दर्शन ज्ञान चारित्र में माने कि ये जो संयोग मिले हैं और जो संयोगी भाव मिले हैं, इनमें से एकत्व ममत्व टूट कर अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में एकत्व ममत्व रखना, उसका नाम है दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित होना। क्या? अभी ये बहुत ही अपने मोक्षों के का विषय है सोचने का कि अब इसमें बीच में फिर वो उसको छोड़ दिया निर्मल पर्याय को। 47 शक्तियों के प्रकरण में अभी हम अमेरिका में हमने चलाई,
उसमें भी निर्मल पर्याय को शामिल કરીને बात है, निर्मल पर्याय को शामिल કરીને बात है। और हम तो केवल ज्ञान को भी गड्ढे में डालते आए हैं, पर में डालते आए हैं, मुझे शामिल कर रहे हैं। अब क्या करें हम, हमारी दुर्दशा क्या हो। हमने बरसों तक इनके उसको ऐसी गालियां दी हैं कि जैसे केवल ने हमारी तरफों की तरफ देख लिया तो हम मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। क्या अब ये कहते कि इसमें फिर छोड़ दिया। ये छोड़ा कहाँ है, साफ लिखा ना निर्मल पर्याय में स्थित। तो वो निर्मल पर्याय को शामिल करने बात हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि तरकारी धर्म में शामिल थोड़ी हो रही, घबराते क्यों हो? देखो मैं एक एक बात आपको बहुत मरम की बता रहा हूँ, इसमें कोई यहाँ वहाँ विकल्प नहीं करना। हो तो एक तत्व की बात मेरे से आप पूछ सकते हैं, मुझे पास लिखित पर्चा भी भेज सकते हैं, तो मैं अपने प्रवचनों में जवाब दे दूंगा। बाकी दुनियादारी की बातों करने में मेरे को बिल्कुल रस किसी से नहीं है, ख्याल में आई ना। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं कि दूसरी गाथा में उन्होंने ये कहा। अब वो ये कहते हैं कि हम पुद्गल कर्म के प्रदेशों में से स्थित पनाह मिटाना और दर्शन ज्ञान शास्त्र में स्थित होना, तो ये किसके लिए करें क्या? क्या? तो कहते हैं कि तुम इसके लिए एकत्व निश्चयगत आत्मा में जाओ। क्यों? क्योंकि एक ये नियम है कि हम ये कह दें कि ये तुम नहीं हो, ये तुम नहीं हो, ये तो काम नहीं चले। हम हैं क्या ये बताओ। आप हमसे कहें आप यहाँ मत बैठो, आप यहाँ मत बैठो, आप यहाँ मत बैठो, तो झगड़ा हो जाएगा। आप तो ये कहो कि डॉक्टर साहब आप यहाँ बिराजो, ये क्यों कहते हो यहाँ से उठो? समझ नहीं ना क्या मतलब? चाणक्य के साथ हुआ था ना, है? 2-4 जगह से उठाया था तो क्या परिणाम निकला था उसका? सुनी चाणक्य की कहानी सुनी है नैकांत के? नहीं सुनी। एक नंद राजा था और उसका मंत्री था सकटार था, क्या था कोई ऐसा बहुत अच्छा वफादार मंत्री था। तो उस किसी बात पर कोई गलती उससे हो गई, कुछ भी बात हुआ हो, तो राजा ने उसको सारी परिवार सहित जेल में डाल दिया, बिल्कुल अंधे कुएं में जेल में डाल दिया। और सबको लिमिटेड का 1 किलो आटा दिया जाता था, 1 किलो आटे की रोटी दी जाती थी, और 25 आदमी, और उस जेल में पड़े पड़े सड़ो सब। तो उनने तय किया अंदर में मीटिंग करके, संकट काल में मीटिंग तो सबको करनी पड़ती है ना, कि ये रोटियां वो खाए भर पेट और बाकी सब खाएंगे तो सभी मर जाएंगे। उनको कि जो राजा नंद से बदला ले सकने की ताकत रखता हो, पहले वो भरपेट खाए, बाकी बच्चे तो दूसरे खाएं, नहीं बच्चे तो भूखे रहें, पर 2 महीना में मरते तो महीना भर में मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। पर ऐसे करते करते आधे से ज़्यादा परिवार उसका वहाँ पर ख़त्म हो गया। उन्होंने तय किया, वो सटकार नाम का जो मंत्री था राजा का, जिसके उसको तुम खाओ, बस तुम ही कर सकते हो और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अभी कोई ऐसी समस्या आई, वो समस्या ऐसी थी कि एक लोहे के पिंजड़े में शेर बंद था, बिल्कुल मतलब नकली था, लोहे का था, काय का था, जो भी समझ, शेर बंद था। और वो राजा के दरबार में आया है कि पिंजरा खोले बिना शेर को जो बाहर निकाल देगा। ये प्रसंग बना तो वो कोई नहीं समझ में नहीं आया, पिंजरा खोले बिना ऐसा शेर कैसे निकलेगा इतना बड़ा बाहर, ख्याल में आई ना। वो ये थे, तो पिंजरे में वो शेर बंद था ना, समझे ना। उस पिंजरे में से शेर निकला कैसे, क्या? तो सबने कहा कोई की ताकत नहीं है, सटकार साहब को बुलाओ जो जेल में बंद हैं, वो शायद कोई तरकीब बताएंगे। उनको बुलाया गया, उन्होंने चारों तरफ देखा, उन्होंने कहा दिख नहीं रहा मुझे साहब, मोमबत्ती लाओ। साहब दिख नहीं रहा, बहुत दिनों से जेल में बंद हूँ, अंधेरे में रहते रहते, क्या मोमबत्ती लाओ। वो मोमबत्ती मंगाई और मोमबत्ती से ऐसे देखा, उसके शेर को अंदर डाल के देखा, मोम का था क्या था? शेर मोम का बना था, समझ में आए? तो पिघलने लग गया वो। उन्हें मोमबत्ती दिखाई
तो उसका इतना हिस्सा पिघल के नीचे गिर गया। तो उसने कहा लाओ लगाओ, इसमें आग लगाओ, अब भी सारा पिघल के नीचे गिर जाता है, इसमें क्या दम है। इसकी उसको द्वारा मिनिस्टर बना दिया गया। उसने तो प्रतिज्ञा की थी कि मुझे बदला लेना है। अब बदला कैसे लूं, कोई साथी तो नहीं है इनके इनों की, तो उसको ऐसी पोस्ट नहीं दी गई कि जो की पोस्ट हो, तो उसे भोजनालय का हेड बना दिया। जो मिनिस्टर था ना कि भोजनालय संभालो, तुम क्या बना दिया, भोजनालय का हेड बनाओ। बेचारा वहां बैठकर इतना बड़ा मिनिस्टर भोजनालय संभालने लग गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी एक बबूल के पेट को काट कर उसकी जड़ें उखाड़ कर और उसमें नमक और वो मट्ठा डाल रहा था। तो उनने उससे पूछा, भैया तू क्या कर रहा है? कि पेड़ को काट के इसकी जड़ें उखाड़ कर इसकी जड़ों में मट्ठा डाल रहा हूँ। कि क्यों? कि इसका एक कांटा मुझे चुभ गया है। क्या हुआ है? एक कांटा मुझे चुभ गया है, अब मैं नहीं चाहता हूँ कि एक कांटा द्वारा चुभने के लिए हो गया, इसलिए मैंने पेड़ को काट दिया। लेकिन ज़्यादा उग सकता है, इसलिए मैंने जड़ों से उखाड़ दिया। अब फिर भी कोई जड़ नीचे रह सकती है, इसलिए मैंने उसमें छाछ में नमक भर के ये डाल रहा हूँ कि ये पेड़ उगे ही नहीं। जो मेरे पैर में कांटा चुभा है उस पेड़ को दुनिया में रहने का अधिकार। ऐतिहासिक बात है चाणक्य की। वो कौन था आदमी? वो चाणक्य था, साधारण चणक का लड़का। चणक नाम का ब्राह्मण था, जो चने मांग मांग करके जिंदगी गुजार खाता था, इसलिए उसके बाप का नाम पड़ा था चणक। और चणक का बेटा चाणक्य। तो उससे कहा अच्छा कि तुम चलो, तुम मेरे पास, और उसको पास में ले गया। इस आदमी से मेरा काम होगा। तो ये कैसे होगा? इसका अपमान करने से मेरा काम होगा। तो राजा नंद के भोजनालय में जो 9 विद्वान उनके यहाँ रहते थे, उनके लिए 9 सिंहासन अलग अलग थे। सोने की थाली, चांदी की थाली, आपने सुना होगा सब, उत्तम चंद जी। ऐसे सिंहासन थे, और इस विद्वान पे ये बैठेगा, यहाँ ये बैठेगा, यहाँ ये बैठेगा, यहाँ ये बैठेगा। ऐसे 9 पे बैठने की जगह सीनियर मोस्ट से नक्की थी। सबसे ले जाकर भोजन, आज हमारे यहाँ भोजन करेंगे आपका। उस चाणक्य को जाके सबसे बड़े पंडित के ऊपर वाले व्याख्यान सिंहासन पर बैठाल के और थाली परोस दी कि जीव। अब उधर से लोग आए, वो पंडित जी आज इनके सिंहासन पर बैठा है, और गुस्से में हट ना हटो यहाँ से। दांव हटाया तो उनने कहा कोई बात नहीं, आप इधर बिरा जाओ, तो दूसरे पे बैठा दिया। ऐसे 9 जगह से उठाया उसे, 100 दफे, समझ गए ना। तो वो इतना आग बबूला हो गया कि चोटी की गांठ खोल के मैं प्रतिज्ञा करी कि जब तक नंद वंश का उन्मूलन नहीं कर दूंगा तब तक ये चोटी में गांठ नहीं लगाऊंगा। और बाकी फिर इतिहास आप सब जानते हैं। क्या है कि वो इतनी संयोगों के प्रति इतनी, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, तू ये कर, सारे संयोग तू दुनिया के बदल देगा। तेरे हाथ में है सारे संयोग। सारी जिंदगी गुरुदेव पढ़ाते रहे हैं कि तू तिनके को नहीं तोड़ सकता। क्या तेरे माथे पे बाल सवार है, तू ये नहीं निकाल सकता। तेरी नाक में हो, नाक में दम करता है, निकाल उसे बेटा, पता चल जाएगा। ये जो सारे संयोग जो जिनको तुम अपनी मर्जी से एक को नहीं बदल सकता, ख्याल में आई ना। और तूने सारे संयोगों को बदलने का संकल्प कर रखा है, तो तेरे दुख का अंत आएगा कहीं। रूमाल खोने की बात समझ में आई? एक संयोग में इतना फर्क नहीं डाल सकता है। तुमने कहा कम में नो कम मम्मी अहमद में कम तो कम नो कम मम जावे ऐसा खलु बुद्धि अपरि बुद्धो अबधि तारे, उत्तम चंद जी ने शुरू की। उसमें ये है, देखो उत्तम चंद जी,
23 वर्ष पुरानी बात है, सन 85 की। सही घटना मैं आपको बताता हूँ। कुंभोज बाहुबली के पास एक तीर्थ है, बसंत भाई क्या नाम है उसका, एक वो है, वो जो विद्यानंद जी के गुरु देशभूषण जी का, कोथली। हाँ, कोथली में बहुत बड़ा सम्मेलन था। सारे सेठिया और सारे विद्वान और सब लोगों को इकट्ठे हुए थे। विद्यानंद जी महाराज वहाँ पर थे और वहाँ पर से कोथली की घटना है। बसंत भाई भी वहाँ होंगे, मुझे पक्का ऐसा विश्वास है, पक्की याद तो इन्हें होगी। तो वहाँ मैं भी, जिस दिन मैं विदेश से आया दूसरे दिन ही वो सम्मेलन था, तो मैं बम्बई से उतर के शाम की गाड़ी से बैठ के दूसरे दिन वहाँ पहुँचा। अब मुझे वहाँ लोग ले गए, बड़ी सभा थी, सब विद्वानों को बुलाया जा रहा था, बोला जा रहा था। मेरा नंबर आया और सब्जेक्ट वही सामाजिक सब्जेक्ट चल रहे थे। तो मेरा नंबर आया बोलने में, तो विद्यानंद जी महाराज बोले कि अभी तुम समाज की बातें मत करना है, हाँ तुम बहुत से सेठिया बहुत हैं करने वाले, तुम तो हमें समय सार सुनाओ, 19वीं गाथा सुनाओ। इसलिए कह रहा हूँ मैं आप, सही कह, उनने मेरे को 19वीं गाथा सुनाने का उन्होंने वहाँ दिया, खड़े होने के बाद, और मैंने वहाँ 19वीं गाथा सुनाई। बस उस दिन से वो आज तक मेरे पर लट्टू हैं। वो है पहला दिन का, आज अंतिम दिन। और वो उन्होंने लोगों से, इतने लोगों से ये बात कही कि मेरे से सैकड़ों लोगों ने यहाँ से कहा कि हमें आपसे 19वीं गाथा सुननी है। अब मैं क्या करूँ, तो उत्तम चंद ने कब्जा कर लिया 19वीं गाथा मतलब आप समझ में आया ना, 19 मेरी दृष्टि में 19वीं गाथा कितनी मार्मिक है, कितनी सहज है, कितनी सरल है। मैं उसकी महिमा के लिए आपको ये बात बता रहा हूँ। तो ये जो यानी पुद्गल कर्म के प्रदेशों में स्थित, मतलब आप सुनेंगे ना, वो कहते तू एक ही बात है कि तू एकत्व भक्त को जान। हमारी कल बड़े दादा से चर्चा होती थी, तो मैंने दादा से कहा कि अभी तुम बहुत बोलते हैं, करोड़न की एक एक घड़ी है, और श्रीमद ने कहा है क्या कि जिस मनुष्य भव का एक क्षण की कीमत चक्रवर्तियों की संपदा से भी कीमती है। आता है ना, कैसे आता है भक्त, उसका तेरा मनुष्य भव के एक एक कण की कीमत है। और अपने दिगंबरों में भी आता है कि तू खोवत सोवत में खोवत करोड़न की एक एक घड़ी है। तेरी एक घड़ी 1 करोड़ से कम की नहीं है। क्या आया कि नहीं आया? तो मैंने दादा से कहा ये सब ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि हमने वो घड़ी अब खोने का नहीं खोने का नक्की किया है। वो करोड़ों की हो चाहे चक्रवर्ती की संपत्ति के बराबर हो, लेकिन हमने नक्की किया है कि हम वो एक एक घड़ी खोएंगे नहीं। लेकिन मुझे आप ये बताओ वो घड़ी अब हमने बचा ली, अब करें क्या? वो घड़ी बचा के रखें, ताली में रख लें, अगले हम ले जाएंगे, जाएगी साथ में पल में। मैं क्या कह रहा हूँ आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कि हमने सारे जगत से निवृत्ति लेकर वो अपनी करोड़ों की घड़ी बचा ली है, जिसके लिए अन्ना जी को इतनी चिंता हो गई थी। तो मैंने कहा अब वो घड़ी हम करें क्या? कि सब आत्मा में चले जाओ तो अंतर्मुहूर्त में मोक्ष हो जाएगा। और अभी इस भव में होने वाला नहीं, इसलिए हम आत्मा में इतने अंतर्मुहूर्त को जा नहीं सकते। अब वो इतनी करोड़ों की कितनी घड़ियां हैं हमारे पास। अभी तो देख रहे थे हम कंगाल हैं, अभी तो हम देख रहे थे कि हमें कंगाल हैं। कोई 1 से 1 रुपये बोल देवे, कोई 1000 बोल देवे, कोई ये कर देवे, ये कर देवे, क्यों हैं? अब तो हमारे पास कितनी घड़ियां हैं। अभी तो 2-5 साल ही जिएंगे तो उसमें कितनी घड़ियां हो जाएंगी। 24 मिनट की होती है एक घड़ी। तो हम तो कितने करोड़पति हैं, कितने करोड़ों के मालिक हैं? क्यों? संजय लगा के बताना अंदाज से, लगाना बहुत कठिन है। ये तो बता दी 24 मिनट की एक घड़ी है, लेकिन अब हम कितने साल जिंदा रहेंगे ये तो बता अभी बेचारे को। वे गुणनफल कहाँ से निकाले? लेकिन हम अरबपति से कम नहीं है, इतनी बात अभी पक्की है। एक एक घड़ी को 1-1 करोड़ की माने, समझ गए ना? तो 24 घंटे में 60 घड़ियां होती हैं।
तो कम से कम 24 घंटे जिंदा रहेंगे तो 60 करोड़ के मालिक तो हैं ही हैं। ये हमने चर्चा हुई में। तो मैंने कहा अन्ना जी आप क्यों घबराते हो? अरे वो जो हम बचाएंगे जहां से, वो कहीं ना कहीं लगाएंगे, और वो इस जिनवाणी की सेवा, इससे बढ़िया और जगत में क्या काम हो सकता है मुझे बताओ। क्योंकि जिनवाणी लिखना, जिनवाणी पढ़ना, जिनवाणी पढ़ाना, जिनवाणी को सुनाना, बस। तो हम ये काम छोड़ने वाले नहीं हैं, आप चिंता बिल्कुल मत करो। क्या समझ गए ना? ये महेश की चिंता को क्यों, जो आज भाग जाएगा, इसकी चिंता दूर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये बात कह रहा हूं। क्या तो करोड़ों की घड़ी जो हम बचाएंगे, वो करिए उसका हम निश्चित रूप से वो कहाँ से बचाएंगे और कहाँ लगाएंगे, वो दोनों ही प्लानिंग करेंगे, और वो दोनों प्लानिंग हम आपको बताएंगे, चिंता की कोई बात